हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन सीरीज में इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी अगर मैं कहूं जो टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से एक है। अगर आप बोलें सर बाकी के 2 चैप्टर कौन से हैं, तो वो हैं पीजीबीपी एंड सर्विस टैक्स। तो यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है वो सिलेबस में एक मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस जो है वो रखता है। तो इस चैप्टर की रिवीजन वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम सेक्शंस की बात करें जो ये चैप्टर हमारा कवर करता है, तो इट इज़ सेक्शन 15 to 17। If we talk about that, it is section 15 to section 17 इसके अंदर कवर होगा। देखने में ऐसा लगता है बस 2 ही सेक्शंस हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, तो उस हिसाब से रिवीजन वीडियोस भी मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी। खैर, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सबसे पहले सेक्शन 15 से। दैट सेक्शन 15 से सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, Section 15 says that salary is taxable on due basis or received basis, whichever is earlier. Right? भूलिएगा नहीं, ये क्विक रिवीजन वीडियो क्लासेस हैं तो मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं करता। उसके लिए तो मेरी मेन वीडियो क्लासेस आपके पास ऑलरेडी है ही, और उन्हीं में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसमें तो बस मैं एक तरह से जो लॉ है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो एक क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ 4 to 5 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस में, है ना। तो पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको मेन वीडियोस ही जो है वो सब्सक्राइब करनी होंगी। बट ये वीडियोस आपको, अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो एक क्विक रिविजन में डेफिनेटली हेल्प कर रही होंगी। तो सेक्शन 15 क्या है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि सैलरी ड्यू बेसिस पे भी टैक्स हो जाएगी चाहे मिले नहीं, और अगर एडवांस में मिली है तो एडवांस में भी उस पर टैक्स जो है वो लग जाएगा, क्योंकि रूल यही कह रहा है, इट इज़ बीइंग टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। असाइनमेंट के हिसाब से और आगे चलें तो जो मैंने सबसे पहले दिया हुआ है उसमें है बेसिक पे। जहाँ तक बेसिक पे का सवाल है, दिस इज बेसिकली द मिनिमम सैलरी पर मंथ। दिस इज व्हाट? the minimum salary per month, और obviously it is taxable, right? और अगर हम बात करें तो बोनस इसके बाद अगर हम आगे इसमें बात करें तो नाउ वी हैव बोनस। बोनस आपको सबको पता है, यूजली कंपनीज दिवाली पे करती हैं, या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, कोई अचीवमेंट से रिलेटेड हो सकता है। सो इट इज़ आल्सो टैक्सेबल, बट इसमें एक खास बात है दैट इट इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। यानी कि जो बोनस है वो तब टैक्सेबल होता है जब वो पैसा हमें मिलता है। इट इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। नाउ यहाँ पर जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें ये आता है कि स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं, सर सेक्शन 15 कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। बोनस में सिर्फ दूसरा ही पॉइंट आप पढ़ा रहे हो और आप बोल रहे हो दैट बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो क्या ऐसे पूरे चैप्टर में हमें बार बार सोचना पड़ेगा? तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं हर पॉइंट पे आपको ऐसा बताऊंगा कि सेक्शन 15 एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि हर कंसेप्ट के ऊपर सेक्शन 15 एप्लीकेबल है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। बोनस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। हार्डली 2-3 पॉइंट्स हैं पूरे सैलरी के चैप्टर में। सैलरी का चैप्टर जैसे मैंने कहा बड़ा है, करीब 70-80 पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा, उनमें से सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं जहां ये एक्सेप्शन है, तो वहां मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सेक्शन 15 ही एप्लीकेबल होगा, दैट इज सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, राइट। एक और पॉइंट हम इसमें ले लेते हैं विच इज़ अबाउट कमीशन। देखिए, जहाँ तक कमीशन का सवाल है, ये सेल्स पे भी हो सकता है, परचेज पे भी हो सकता है। सिंपल इसके अंदर यही है कि इनकम टैक्स में इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में कुछ अलग से नहीं बताया हुआ। मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ सैलरीज बाय वट एवर नेम कॉल्ड आर टैक्सेबल, तो ये भी टैक्सेबल है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे अलाउंसेस के बारे में। थैंक यू।